नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुंबई में मराठी भाषा को अनिवार्य किए जाने के बाद रिक्शा और टैक्सी चालकों के बीच डर और असमंजस का माहौल देखने को मिल रहा है। भाषा को लेकर किसी तरह का विवाद ना हो, इसी मुद्दे को लेकर एमएनएस की ओर से आज रिक्शा चालकों के साथ भय मुक्त संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एमएनएस पदाधिकारियों ने रिक्शा चालकों से बातचीत कर उन्हें शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की अपील की। इसी क्रम में रिक्शाओं पर विशेष स्टिकर भी लगाए गए। इन स्टिकरों पर लिखा है, मुझे मराठी समझ आती है, मैं मराठी बोलता हूँ, मेरी रिक्शा में बैठिए। एमएनएस का कहना है कि मुंबई में मराठी और अमराठी समाज के बीच भाईचारा बना रहे और भाषा के मुद्दे पर किसी तरह का विवाद या भय का माहौल पैदा ना हो, इसी उद्देश्य से यह पहल की गई है। रिक्शा चालकों का प्रतिसाद हमें बहुत अच्छा है। कल जो हादसा पूरे मुंबई में हुआ, कांदिवली में बहुत सारे रिक्शा वालों ने स्ट्राइक किया, फिर वही चल के आगे पूरे मुंबई में बंद हुआ, लेकिन उसका निषेध है। गोरेगांव में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने आज रिक्शा वालों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने बहुत सारे रिक्शा वालों से बात की, चर्चा की और हमने उनको स्टिकर दिया है। जो स्टिकर में लिखा है, मी मराठी बोलतो, मी मला मराठी समजते या माझ्या रिक्षात बसा, ये बेसिक मराठी इनको आना चाहिए, इसलिए हमने ये उपक्रम हमारे हाथ में लिया। कई रिक्शा चालक ऐसे कहते हैं कि मुझे मराठी बोलना ही नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? मन से की बोली है, उस पर क्या रहेगा? मैं एक बात बोलूं, 100 लोग अगर हम पकड़ के चलते हैं ऑन एन एवरेज, एक आध बदमाश रहता है जो इस चीज की राजनीति करना चाहता है। हम इस चीज की राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो अमराठी है, जो उत्तर भारतीय है, जो कोई भी धर्म का हो, उसके साथ हम हैं। उसको बेसिक मराठी आनी चाहिए और वो बहुत जरूरी है। क्या संदेश देना चाहेंगे रिक्शा चालकों को? मैं गोरेगांव के सारे रिक्शा चालकों को या मुंबई के सारे रिक्शा चालकों को इतना ही मैसेज दूंगा कि मुंबई महाराष्ट्र सरकार का ये जो निर्णय है, इसका स्वागत है। आप उनको उनका इस स्वागत का, इस निर्णय का स्वागत कीजिए और थोड़ा बेसिक मराठी आपको आना चाहिए। बेसिक मराठी अगर आपको नहीं आ रहा है, आप हमारे कोई भी पदाधिकारी के साथ मिलिए, उनसे बेसिक सीखिए और महाराष्ट्र में भाईचारा बना रहना चाहिए, मुंबई में भाईचारा बना रहना चाहिए। इसके लिए हम ये पहले अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हमेशा से यही रहा है कि पहले हाथ जोड़ के लोगों को समझा बुझा के कोशिश करेंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने स्टाइल में सबको जवाब देगी। अमरोहा में बारिश के बाद नेशनल हाईवे 9 बिना तालाब, वाहनों की आवाजाही में परेशानी। अमरोहा थाना डिडौली क्षेत्र के गांव चौधरपुर स्थित नेशनल हाईवे 9 पर बारिश के बाद भारी जल भराव हो गया। हाईवे का एक हिस्सा तालाब में तब्दील नजर आया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद हाईवे पर पानी जमा होने से दोपहिया वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाने के कारण वाहन चालकों को धीमी गति से गुजरना पड़ा। वहीं बड़े वाहनों के गुजरने पर सड़क पर जमा पानी आसपास तक फैल गया, जिससे पैदल राहगीरों को भी परेशानी हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाईवे और आसपास के क्षेत्र में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी काफी देर तक सड़क पर जमा रहता है। जल भराव के चलते सड़क पर बने गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से हाईवे की जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने तथा बारिश के दौरान जमा पानी की तत्काल निकासी कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि लगातार बारिश होने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है। अमरोहा से मोहम्मद शान की रिपोर्ट। देश की सरहदों पर तैनात फौजी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने 11वें साल कोच्चि जाएंगे फहीमीदा हसन खान। देश के सरहदों पर तैनात फौजी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने का नेक कार्य पिछले 10 साल से मुंबई के वरिष्ठ समाज सेविका फहीमीदा हसन खान कर रही है। यह उनका 11वां साल है। इस बार वे कोच्चि जा रही हैं। फहीमीदा हसन खान फौजी भाइयों की कलाइयों पर जो राखी बांधती हैं, उन्हें बनाने का नेक कार्य मुंबई के दहिसरपुर में स्थित संजीवनी वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर डॉक्टर सीमा नेगी के मार्गदर्शन में विद्यार्थियां पिछले 9 महीने से करते हैं। फहीमीदा हसन खान एवं डॉक्टर सीमा नेगी की टीम भारतीय फौजी भाइयों को राखी बांधने बॉर्डर पर जाती है, ताकि अपने परिवार से दूर देश की सरहदों पर तैनात हमारे वीर जवानों को कभी ऐसा ना लगे कि देश के लोग उनको याद नहीं करते। फौजी भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनसे देश की हिफाजत का वचन भी यह बहनें लेती हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी फौजी भाइयों को और देशवासियों को? इस बार आप कोच्चि जा रही हैं राखी बांधने के लिए फौजी भाइयों।
इस बार मेरा 11वां साल है। मैंने पिछले 9 सालों के अंदर थल सेना पूरी कंप्लीट करी। उसके बाद में हमने शुरू किया था कच्छ से शुरू करके हम लास्ट मणिपुर तक का पहुँचे हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर किया, तवांग बॉर्डर तक का पहुँचे हैं। गए साल हमने नेवल चालू किया, तो गए साल हम सीमा में भी साथ में थे, गोवा गए थे। गोवा नेवल बेस, INS ये सारी कवर किया। और ये बार कोची जा रहे हैं। वरुणधती, गरुड़ा और द्रोणाचार्य करके 3 है, और एक नेवल की वहाँ हॉस्पिटल है। तो सोच रहे कि वहाँ भी हम जाएंगे और फौजी जो है हमारे डॉक्टर्स है वगैरह उनको भी राखी बांधेंगे। मैं ये संदेश देना चाहूँगी देशवासियों के, आपके बाजू आजू में जो भी जिले के लग के कोई भी सरहद लगती है, तो कृपया करके जो भी बहनें आजू बाजू में रहती होगी वो वहाँ जाएं। सरहद पे एक छोटा सा जो रक्षा का सूत्र रहता है हमारे भाइयों का, वो इनके हाथों पे बांधे, क्योंकि उनसे उनकी ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो मैं देशवासियों के बहनों को वही बोलूँगी कि जो भी बॉर्डर के आजू बाजू रहते हैं, जो भी नेवल गोवा में भी रहते हैं, तो वो सारे लोग आप अपने भाइयों को राखी बांधने जाइए, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर हमारी सुरक्षा के लिए आज देश के बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तो जब वो सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आज हम हमारा त्यौहार बहुत अच्छे से मना सकते हैं, क्योंकि राखी एक ऐसा त्यौहार है जो प्यार भाई और बहन का है, वो एक अटूट बंधन है। तो उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, और हम आज सुरक्षित उनकी वजह से है। अच्छे से हम हमारे जो भी त्यौहार है वो मना सकते हैं। तहमीना हसन खान जी पिछले 10 सालों से फौजियों को राखी बांधने जाती हैं बॉर्डर पे। इसमें आपके स्कूल की विशेष योगदान रहता है। बच्चे राखी जो बनाते हैं आप लोग बॉर्डर पे भेजती हैं। क्या मैसेज देंगे? इस बार कोच्चि लेके जा रही हैं, 11वां साल। जय भारत एवरीवन। सबसे पहले तो मैं फामिदा जी को बधाई देना चाहूँगी। ये 11वां साल है जब वो हमारी राखियाँ लेकर के सोल्जर्स के पास जा रही हैं। पिछले 9 साल से हम उनसे इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। मैं पर्सनली भी उनके साथ लेह लद्दाख गई हूँ, फिर गोवा गई हूँ। इस साल भी कोशिश करेंगे अगर जा पाए तो। पर इतना अच्छा लगता है कि फामिदा जी ने पहले हमारे फ़ौजी भाई जो सरहद पे हैं उनको कवर किया, फिर हमारे एयरफोर्स के भाइयों को कवर किया, और इस बार वो हमारे नेवल के भाइयों को कवर कर रही हैं। मुझे पता है, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, हर बार पॉसिबल नहीं होता है भाइयों के लिए कि अपने घर में आ पाएँ राखी के लिए। और ये राखी का जो त्यौहार है ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है, जो सिर्फ भाई अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाते, वो उनको सुरक्षा का वादा भी करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं अपने भाइयों को कहना कि फामिदा जी के हाथों जो राखी आ रही हैं उसमें हमारा प्यार है, हमारा संदेश है। हम चाहते हैं आप सभी सुखी रहें, आप सभी सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्ड।